हार्मोन को भी सोमेटोस्टेटिन, 3 जगह पे सोमेटोस्टेटिन होता है, इधर भी ग्रोथ हार्मोन में भी और जीआई हार्मोन में सोमेटोस्टेटिन होता है। एडिमा कैन अकर ड्यू टू डिक्रीज ऑन कार्डियक प्रेशर एंड ड्यू टू रेज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अपार्ट फ्रॉम दीज टू बीइंग कॉजेज ऑफ एडिमा, व्हाट कॉम्बिनेशन कैन कॉज एडिमा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन? तो इन्फेक्शन और नियोप्लेजिया जो होता है ना, वो एडिमा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। इफ ए टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज करे तो देयर विल बी डिक्रीज इन व्हाट सर? स्वेटिंग, देयर विल बी डिक्रीज इन स्वेटिंग, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद आ गया चाइल्ड प्रेजेंट्स विद क्रोनिक कफ, ही टुक एटीटी फॉर कफ बट कफ नॉट रिजॉल्व ऑन एग्जामिनेशन, क्लबिंग एनीमिया एंड लो बीएमआई, एक्सरेज रिवील्स ट्रेम ट्रैक साइन, ठीक है। तो इसको मार्क कर जरा, ट्रेम ट्रैक साइन किस में आता है? जो ट्रेम ट्रैक साइन आता है वो ब्रोंकिक्टिसिस में आता है। ट्रेम ट्रैक साइन यूं इस तरह, ठीक है, ब्रोंकिक्टिसिस में आता है सर, ब्रोंकिक्टिसिस में ट्रेम ट्रैक साइन आता है। उसके बाद आ गया ब्लू सेल्स है विच इज सिक्रेटिंग कैटेकोलामीन्स, ठीक है। जीन एम्प्लीफिकेशन, तो दिमाग पे जोर देना है, न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, नेफ्रो, गुर्दों पे जोर नहीं देना, नेफ्रो नहीं है। अच्छा, और ट्रेकिया की एपिथेलियम कौन सी होती है? तो जो ट्रेकिया होती है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूजुअली यही आ रही होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। और ट्रेकिया का लेवल क्या होता है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? C6 से T4 तक होती है, और बाइफर्केशन उसकी T4 से T5 पे हो रही होती है। ड्रग that increases gastric emptying and increase lower esophageal sphincter 2 is prokaryotics or metoclopramide. Patient presents with paroxysmal fever, chills, time duration for symptoms appearing 36 to 48, crescent shaped organism, P. falciparum, और इसकी short प्रो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होती है, और लॉन्ग किसकी होती है? पी मलेरी की। टाइम टेकन बाय एथिलीन गैस ऑक्साइड टू स्टेबलाइज इज, तो वो कितनी देर में स्टेबलाइज कर देती है? वो लेस देन 4 आवर्स में कर देती है, ठीक है। फेस मास्क वगैरह को स्टेलाइज करना हो, लेकिन अगर क्लीन करना हो तो उसके लिए हम ल्यूकवार्म वाटर यूज करते हैं। कार्डियक डिफेक्शन फीटस और मदर सफरिंग फ्रॉम रूबेला इन्फेक्शन विल अकर इफ, ठीक है। तो कार्डियक डिफेक्ट्स किस टाइम में हो रहे होते हैं? वो हो रहे होते हैं 5 to 10 वीक्स में। यू बेटर रिमेंबर दी निमोनिक फॉर दिस। मैंने वैसे आप लोगों को कहा था कि जो होता है ना 7 वीक्स का, आपने याद रखना है कि 7 वीक्स अगर पहले है तो वो कैटरेक्ट होता है। यूजुअली 2 ही बीमारियां याद रखनी है मेन इसकी, कैटरेक्ट होता है, और अगर 7 वीक्स के बाद है तो डेफनेस होगा कॉज। अच्छा, अगर वो स्पेसिफिकली पूछ लें कि अच्छा जी हार्ट डिफेक्ट्स कब है, कैटरेक्ट कब है, तो आप लोगों ने ना इसमें वो याद रख लेना है कि पहले दिल का मसला, फिर आंखों का, और फिर जो है वो कानों का, ठीक है। साइट ऑफ लंबर पंक्चर क्या होती है? वो L4 L5 होती है। साइट ऑफ लंबर पंक्चर L4 L5 होती है, ठीक है। साइट ऑफ लंबर पंक्चर L4 L5। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अग्रेसिव कार्सिनोमा? तो मोस्ट अग्रेसिव जो होता है वो होता है मेलानोमा। अगर वो कहे लोकली मेलिग्नेंट कौन सा है तो वो बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। अगर वो कहे लीस्ट मेटास्टेसिस किसका है तो वो बेसल सेल कार्सिनोमा। विच हार्मोन कॉजेज एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड हेपेटिक प्रोटीन एनाबॉलिज्म? तो ये कौन करेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो वो बेसिकली होता है जी कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल करता है जी, स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, इन एडल्ट्स इंजरी टू नेक ऑफ फीमर विच आर्टरी विल बी डैमेज्ड? तो नेक ऑफ फीमर पे कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? अच्छा, आ जाता है ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ नेक मीडियल सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्राआर्टिकुलर टेंडन पोप्लिटियस? प्रीलोड डिपेंड्स अपॉन व्हाट सर? प्रीलोड जो होता है वो डिपेंड करता है वीनस रिटर्न पे। एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट पे क्या होता है जी? नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो इंक्रीज करता है एवी कंडक्शन को, इंक्रीज करता है एवी कंडक्शन को। प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई एड्रिनल ग्लैंड की क्या होती है? लेसर ग्रेटर थोरेसिक सबक्लाविकुलर नर्व्स, ग्रेटर थोरेसिक सबक्लाविकुलर नर्व्स जो होती है ना वो होगी एड्रिनल की सप्लाई, ठीक है। बाज़ लोग ने ग्रेटर थोरेसिक प्री गैंग्लियोनिक सबक्लाविकुलर इस तरह करके भी कंफ्यूज किया होता है। बहरहाल, इन्फेंट विद डार्क कलर नेपी एंड होमोजेंटेसेट ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, ओके, HOD, होमोजेंटेसेट ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, ये किस में होती है? कैप्टन वाले में। कैप्टन वाला कौन सा था? अल कैप्टोन्यूरिया, अल कैप्टोन्यूरिया, ठीक है। तो HOD, होमोजेंटेसेट ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी इन अल कैप्टोन्यूरिया, ठीक है। और ब्रांच चेन अमीनो एसिड वाला आपको पता ही होगा, डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। ओके 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 ओके, वो मैपल में होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया फीमेल विद शॉर्ट स्टेचर स्वोलन नेक, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है, तो ये क्या होगा? टर्नर होगा, और इसमें 45X नोट होती है। डायलिसिस के पेशेंट में एक्यूरेट क्लिनिकल वे ऑफ मॉनिटरिंग GFR क्या होता है? क्लिनिकली अगर वो कहे तो वो क्रेटिनिन है, वैसे इनोलिन होता है बेस्ट, ठीक है। और एस्टिमेशन भी क्रेटिनिन से ही होती है। और अलार्मिंग क्या होता है? पोटाशियम। GFR इज बेस्ट एस्टिमेटेड बाय, अब देखें एस्टिमेटेड भी जब आ जाए तो वो भी क्रेटिनिन होगा।
A young male had an RTA which result in femur fracture, ठीक है, टॉप्सी शोर्ट सेरेब्रल ठीक किया है, तो डायग्नोसिस क्या होगा? तो RTA के बाद यूजुअली क्या होना चाहिए 5 डेज के बाद? तो वो फैट एम्बोलिज्म होगा ना सर, फैट एम्बोलिज्म, ठीक है, फीमर फ्रैक्चर आ गया सर। पेशेंट हैज ब्लाइंड फोल्डेड, उसको कह रहा है कि वो करे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, तो ये बार बार है। सेकेंडरी somatic association area, sorry, somatic association area is greater than primary somatic area. Stratified muscle that rhythmically myogenically contract and synchronized fashion is cardiac muscle, ठीक है, due to gap junctions. Blow to head cause damage to dura calvaria leads to involvement of which artery, ठीक है। तो जो ड्यूरा वाला या स्कल का फ्रैक्चर है, ये यूजुअली आता है एपिड्यूरल हिमाटोमा, एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा, वन इन सेम थिंग, वन इन सेम थिंग। और उसमें माशाल्लाह बड़ी जो आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और जो ब्रिजिंग वेन्स होती हैं वो सब ड्यूरल में होती हैं। और जो सब रेकनॉइड हेमरेज होता है उसमें CSF स्टेन विद ब्लड आता है। ट्यूमर विद गुड प्रोग्नोसिस क्या होता है? गैस्ट्रिक ट्यूमर जो होता है वो विद गुड प्रोग्नोसिस होता है। ANP इज रिलीज बाय विच मैकेनिज्म? तो ANP जो होता है वो एट्रियल स्ट्रेच के जरिए आता है। ANP इज व्हाट्स आर एट्रियल नेट यूरेटिक पेप्टाइड, ये एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म भी यही करवा रहा होता है, और ये एट्रियल स्ट्रेच की वजह से रिलीज होता है। थर्स्ट इज पार्शली एलिवेटेड बाय, तो थर्स्ट जो होती है उसको एलिविएट कौन कर रहा है? SIADS, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडियस सिक्रीशन। अपर ऑसिफिकस की ब्लड सप्लाई जो होती है वो किससे आ रही होती है? तो अपर ऑसिफिकस के इंफीरियर थ्रेड, मिडिल में डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और नीचे जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स फॉर सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग इज, सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मेरे अपने फाइब्रोब्लास्ट। वुंड कॉन्ट्रैक्शन इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? वुंड कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो भी मायोफाइब्रोब्लास्ट का ही फंक्शन होता है, वन इन द सेम थिंग, वन इन द सेम थिंग। स्टूडेंट एग्जामिनिंग अ स्लाइड विजुअलाइज द ट्यूमर मसल ऑफ GIT, प्रोटीन व्हिच कनेक्ट सेल्स टुगेदर इज मिसिंग। प्रोटीन क्या होगी जो सेल्स को टुगेदर करती है? वो क्या है? फाइब्रोनेक्टिन। एक MCQ आया था कि सबसे हाई मालिकुलर वेट वाली प्रोटीन कौन सी है? तो मैं हाई हैवी थी ना कि उसको हर चीज टाइट थी, उसके फट रहे थे कपड़े। टाइटिन इज हाई मालिकुलर वेट। प्रोटीन कांट क्रॉस द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू व्हाट सर? नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, चार्ज बैरियर होगा। वैसे साइज बैरियर भी बाद में होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन वगैरह का साइज स्मॉल होता है, उनका चार्ज बैरियर होता है। नेगेटिव 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 रिपेल्स ईच अदर। मेम्ब्रेन का भी नेगेटिव, प्रोटीन का भी नेगेटिव। edema in fluid, edema in child due to protein loss, which are the following the most specific mechanism operating? तो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। विच बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल? तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसकी सेल वॉल नहीं होती। कोल्ड एग्लूटिनेशन वाला भी इसी के साथ ही है, ठीक है। यूरियोप्लाज्मा की भी सेल वॉल नहीं होती। हाउ लॉन्ग ए वुंड टेक टू अटेन ए मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ? 3 मेरा यार 3 फार्मूला 3 अर्ली, ठीक है, और इसमें 3 मंथ्स। femoral pulse can't be felt at which of the following site? तो जो femoral pulse होती है वो midinguinal point से, ठीक है। We have done almost every mnemonic we have discussed. femoral hernia जो होता है वो कहाँ होता है? तो हमने ये देख लिया था कि जो इंग्वाइनल हर्निया था, IM से हमने याद किया था, इंग्वाइनल हर्निया अबव एंड मीडियली, IM, ठीक है, और जो फेमोरल है वो बिलो और लैटरली टू इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ओके जी, राइट एंड लेफ्ट सबक्रेनिक स्पेस इज डिवाइडेड बाय फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, और लीवर को डिवाइड कौन कर रहा होता है? मिडल हेपेटिक वेन। न्यूली बॉर्न चाइल्ड हैविंग ऑसिफिकेशन सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टल एंड ऑफ फीमर? हार्मोन व्हिच इंक्रीज सिक्रीशन इन डार्क and causing hypogonadism is melatonin. एंजियोटेंसिन 3 कॉजेज व्हाट सर? तो एंजियोटेंसिन जो होता है वो क्या कॉज करेगा? एल्डोस्टेरोन की रिलीज करवाएगा। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, इसलिए एल्डोस्टेरोन विल बी रिलीज, डोंट गो फॉर एनीथिंग एल्स। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर पायोजेनिक लीवर एब्सेसिस? तो पायोजेनिक लीवर एब्सेस और इकोलाई लाइक UTI वाला वही होगा पायोजेनिक लीवर एब्सेस में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं? क्लारा सेल्स होते हैं। और क्लारा सेल्स में क्या नहीं होता? वो अच्छा जी, कार्टिलेज नहीं होता। Type of immunoglobulins are incompatibility, IgG. Rigor mortis is due to decrease ATP. Beriberi is associated with thiamine deficiency B1। B1 जो है वो गुड मेमोरी के लिए भी होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी, उसके बाद आ गया a patient has been diagnosed with colon cancer through CEA. Doctor advised CEA for follow up of malignancy. न्यूरोवास्कुलर बंडल कहाँ होता है? न्यूरोवास्कुलर बंडल लोअर बॉर्डर ऑफ रिब में होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ रिब में होता है न्यूरोवास्कुलर बंडल, लोअर बॉर्डर ऑफ रिब में। नर्व कंप्रेशन बिटवीन C5 एंड C6, हमेशा नीचे वाली को चूज करना है, C6। उसके बाद आ गया हाइपरकैल्सीमिया की वजह से क्या होगा? सिस्टोलिक अरेस्ट, और हाइपरकैलीमिया की वजह से क्या होगा? डायस्टोलिक अरेस्ट।
पेशेंट एनीमिया हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, या फिर वो फैटी डाइट खाता है, वेजिटेबल्स नहीं खाता, तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, स्पाइना बिफिडा फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, ट्यूमर सप्रेसर जीन, रीनल ऑर्गेनेट, WT1 होगी, eosinophiliया एंड एपोप्टोटिक सेल इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ठीक है, विलाई आफ्टर थर्ड गेस्टेशन ऑफ ब्लड डिफरेंशिएट इनटू, तो थर्ड गेस्टेशन के बाद थर्ड वाला टर्शरी विलस, ठीक है, प्राइमरी विलस क्या होता है, उसमें सेंसिटिव और साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, सेकेंडरी विलस क्या होता है, उसमें सेंसिटिव और साइटो के साथ मेसोडर्म होती है, टर्शियरी विलस क्या होता है, उसमें सेंसिटिव और साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी आ जाती है, कैपिलरीज भी आ जाती है, ठीक है, थर्ड गेस्टेशन ब्लड डिफरेंशिएट इनटू टर्शियरी विलस। प्रेमा ग्रेविडा एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी वाज हैविंग HB11 नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग, ठीक है, बाद में उसको 9 हो गई, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, ठीक है, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर बर्न पेशेंट इज DIC व्हिच वर्क्स थ्रू सिंपैथेटिक रेदर देन लोकल मेटाबोलाइट्स, ठीक है, तो सिंपैथेटिक के थ्रू क्या कर रहा हो, कौन कर रहा होता है, स्किन सर, ठीक है, और मसल का भी हमें पता है कि जो स्केलेटल मसल है ना, वो एक्सरसाइज में लोकल मेटाबोलाइट्स और नॉन एक्सरसाइजिंग जो होते हैं वो होते हैं सिंपैथेटिक। मेडिकल एथिक्स की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, स्टडी ऑफ मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ। उसके बाद आ गया बेबी प्रेफर फीडर इंस्टेड ऑफ मदर ब्रेस्ट ड्यू टू व्हाट सेड, ठीक है, इसमें एक जो सॉफ्ट पैलेट है ना, क्लेफ्ट होगा उसका, क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट की वजह से वो ना फीडर को प्रेफर करता है। थ्रोम्बन कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन फाइब्रिन रिलीज वर्ड सर, फाइब्रिनोपेप्टाइड ए रिलीज करता है ये, ठीक है, परसुएट मूवमेंट ऑफ आई कंट्रोल पे वर्ड सर, परसुएट मूवमेंट ऑफ आई को सेरिबैलम कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया patient IVC blocked just above the emergence of azygous vein, तो where will be blood diverted, ठीक है, तो above azygous vein emergence वहाँ पे IVC ब्लॉक है तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में जाएगा, ठीक है, अगर above हो तो इधर azygous vein को ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अच्छा, IVC blocked above azygous vein तो डायलेशन कहाँ होगी, azygous vein is greater than left gastric vein, ठीक है, ओके, यहाँ पे सी और ए ऑप्शन सेम सेम है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, खैर। उसके बाद आ गया अगर अप टू एजेगस वेन दिया हो तो राइट असेंडिंग लैम्बर और राइट सब कोस्टल, और अगर बिलो एजेगस वेन दिया हो तो असेंडिंग लैम्बर वेन। दोनों वेन बॉडीज फाउंड इन इन्फेक्शन ऑफ व्हाट सेल, दोनों वेन बॉडीज होती हैं वो ग्रैनुलोमा इंग्वानली में होती हैं, ग्रैनुलोमा इंग्वानली में दोनों वेन बॉडीज होती हैं, ठीक है, और हेंडरसन पेटरसन बॉडीज किस में होती हैं, मोलस्कम कोडेंजियोजम में होती हैं, और माइकेलिस गुटमैन बॉडी किस में होती है, Malakoplakia में we have to just focus on this Donovan bodies on granuloma inguinale एक MCQ आता है कि coin like lesions किसमें होते हैं, तो granny gave me coin ना, तो वो भी ग्रेनुलोमा में होते हैं। अच्छा, पेनफुल जेनिटल अल्सर्स occurs in which of the following, तो पेनफुल जेनिटल अल्सर्स होंगे हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है, दिस इज पेनफुल जेनिटल अल्सर, जेनिटल हर्पेस भी इसको कहते हैं, जेनिटल हर्पेस भी कहते हैं इसको, जेनिटल हर्पेस याद रखें तो आप लोगों को पेनफुल जेनिटल अल्सर्स याद रहेंगे। वी ओवर क्यू रेशियो इंक्रीज इन डेड स्पेस, ये डेड स्पेस में इंक्रीज करेगी, ठीक है। posterior lateral boundary of pelvic wall found by sacrotuberous एंड piriformis, ठीक है, sacrotuberous और piriformis जो होगा वो posterior lateral boundary बना रहा है pelvic wall की, ठीक है। उसके बाद आ गया a lady with cervical cancer 3.5 centimeter ipsilateral lymph nodes are enlarged with suspected metaplasia, the staging classification will be, तो इसमें बेसिकली कौन सी हो गई, जो इसने दिया है कि 3.5 सेंटीमीटर ipsilateral lymph nodes enlarged हैं, सस्पेक्टेड मेटाप्लेजिया है तो इसका मतलब मेटाप्लेजिया वाला M1 होगा ना, ठीक है। अब इसमें नोड्स कौन से होंगे, N1 T2 N1 M1, ठीक है। मेटास्टेसिस सिर्फ